स्टार्ट कर रहे हैं आवर रिच हेरिटेज। ये 19th चैप्टर है हमारे बुक का। आपके बुक का ये 19th चैप्टर है, आवर रिच हेरिटेज, हमारा संपन्न धरोहर जिसको कह सकते हैं हिंदी में, है ना। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 18 चैप्टर तक पढ़ा है जैसा कि आपको पता है, और जिसमें से 12 तक का क्वेश्चन आंसर कराया गया, लेकिन मैं चैप्टर्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। और सिलेबस जो कि सेकंड टर्म का होना चाहिए ऑलरेडी कब का कंप्लीट हो चुका है, और पहले मैं इसको कंटिन्यू करते हुए आज चैप्टर 19 स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर। जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश भारत जो है उसमें कई प्रकार विभिन्न प्रकार के कल्चर यानी संस्कृति है। वेयर सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, जहाँ पे सामाजिक और धार्मिक जो है रीति रिवाज क्षेत्र के हिसाब से वेरी करते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। उनमें विभिन्नता पाई जाती है। Our forefathers have left a rich heritage for us to enjoy and to be proud of India. Proud of हमारे जो पूर्वज उन्होंने हमारे लिए जो धरोहर छोड़ा है ना, जिससे हम एंजॉय करते हैं, जिसका आनंद लेते हैं और हम गर्व महसूस करते हैं, गौरवान्वित होते हैं। इंडियन लैंग्वेजेस, ड्रेसेस, डांस, म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर्स स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर्स, हेंस इट इज आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व। हमारी जो भाषाएं, भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार के पहनावे हैं, यानी ड्रेसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस, डांस, म्यूजिक और आर्किटेक्चर्स, है ना, विभिन्न प्रकार के हैं। और ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम इनको प्रिजर्व रखें, संरक्षित रखें, इसकी सुरक्षा करें, है ना, इसको बचा के रखें। तो सबसे पहले बात करेंगे रिलीजन की, यानी धर्म की। रिलीजन्स यानी धर्म। रिलीजन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। हमारा देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है ना, जहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, है ना। हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग बहुत ही हंसी खुशी से रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कई प्रकार के धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। इसलिए हमारे कंट्री को सेकुलर कंट्री कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का दर्जा दिया गया है ना। और हमारे संविधान ने सभी धर्मों को मान्यता दी है। सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाजों को चला सकते हैं, है ना, उसके लिए वो स्वतंत्र है। और कोई भी भारत का नागरिक किसी भी धर्म को अपनाने के लिए भी स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता हमें भारतीय संविधान से मिली है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। आवर कंट्री अलाउज फ्रीडम ऑफ फेथ, वर्शिप एंड रिलीजन। किसी भी धर्म को मानने की, चुनने की हमें आज़ादी है ना, पूजा करने की आज़ादी है ना। इट डज नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन। पीपल डिफरेंट रिलीजन प्रैक्टिस एंड प्रीच द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। हमारे देश में, पूरे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, है ना। और कोई किसी पर्टिकुलर स्टेट का, राज्य का कोई धर्म नहीं है ना। पूरे देश में सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। कोई भी राज्य ऐसा नहीं जहाँ पर्टिकुलर एक धर्म के लोग रहते हैं। सभी धर्म के लोग सभी राज्यों में, है ना, पूरे देश भर में रह सकते हैं।
और रहते हैं। अपनी इच्छा से अपना धर्म चुनते हैं, अपने रीति रिवाजों को मानते हैं, अपनाते हैं, है ना, और अपने धर्म का उपदेश देने के लिए भी स्वतंत्र है। तो सबसे पहली बात कि भारत एक सेकुलर, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र है, जहाँ सभी धर्म के लोग भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, है ना। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ सिर्फ एक धर्म के लोग रहते हैं। सभी धर्म के लोग सभी पूरे देश के हर कोने में रहते हैं और सबको अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। अपने हिसाब से धर्म चुनने की भी स्वतंत्रता है, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है ना। जहाँ हम धर्म की बात कर रहे हैं तो धर्म की बात अगर करते हैं तो हिंदुइज्म की बात आती है ना, जिसको ओल्डेस्ट रिलीजन कहा गया है, संसार का सबसे पुराना धर्म कहा गया है हिंदू धर्म को। द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म आर नोन एज हिंदूज। हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू कहलाते हैं, है ना। The followers of Hinduism are known as Hindus. They form the bulk of the Indian society. और एक हिंदू भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना। The Veds, the Purans, the Upanishads, Bhagavad Gita, and epics like the Ramayana and the Mahabharata are the holy books of Hindus. पवित्र धर्म ग्रंथ की बात करें तो वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है ना, और रामायण और महाभारत, ये हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ। हिंदू धर्म के लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शिव, राम, कृष्ण, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवी देवताओं की पूजा भारत के हिंदुओं के द्वारा की जाती है। कई सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है भारत में हिंदुओं के द्वारा। सबका अपना अपना विश्वास है देवताओं पर लोगों का, है ना। हमारे देश के लोग ब्रह्मा, जिनको क्रिएटर कहा जाता है, जो संसार के रचयिता कहे जाते हैं, रचनाकार कहे जाते हैं, है ना। विष्णु पालनहार कहे जाते हैं, और शिव जिनको महेश भी कहा जाता है, संहारक कहे जाते हैं। उसके बाद राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। हर काम को शुरू करने से पहले हमारे देश में भगवान गणेश की पूजा की जाती है ना। माता दुर्गा की पूजा की जाती है नवरात्रा के रूप में, या दशहरा या विजयदशमी के रूप में, है ना। माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और साथ ही साथ विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा बड़े धूमधाम से, है ना, की जाती है। हिंदुओं का वर्शिप जो प्लेस है वो है टेम्पल्स। विभिन्न प्रकार के विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर पूरे भारतवर्ष में है ना, जहाँ लोग पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल जिसमें हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, रामेश्वरम टेम्पल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तिरुपति, पुरी जैसे प्रमुख टेम्पल है, प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ पे हिंदू धर्म के लोग जो है पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन ईश्वर को अर्पित करते हैं। तो सबसे पुराना धर्म हिंदुइज्म, इसको ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे पुराना धर्म माना गया है, कहा गया है। और ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ट्रिनिटी
के नाम से जानते हैं। ये 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जिनको सृष्टिकर्ता कहा गया है, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। विष्णु जो पालनहार है सृष्टि के, और शिव जो जिनका काम है विनाश करना, दंड देना, है ना। अगला जो हमारा धर्म है, रिलीजन है, वो है इस्लाम धर्म। जिस तरह हिंदू धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, अधिक संख्या में हिंदू धर्म के लोग, उसके बाद इस्लाम धर्म के लोग, जिस तरह हिंदू धर्म के लोग हंसी खुशी से भाईचारे के साथ रहते हैं, अपने जिन ईश्वर में विश्वास है उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उसी तरह इस्लाम धर्म के लोग भी अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं, अपने धर्म, अपनी परंपरा को निभाते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो हमने रिलीजन की बात की, हिंदुइज्म। इस्लाम Islam is the second most popular religion in India. Its followers are known as Muslims. इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम कहलाते हैं, और प्रोफेट मोहम्मद यानी मोहम्मद साहब को इसका फाउंडर कहा जाता है। इस धर्म की शुरुआत उन्हीं के द्वारा की गई थी। इस्लाम धर्म की शुरुआत मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब, ही गेव द मैसेज ऑफ लव, पीस एंड ब्रदरहुड। इन्होंने प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश दिया। He asked people not to believe in idols, but to believe in only one God और अल्लाह। अब ये मोहम्मद साहब का मत था, मोहम्मद साहब का कहना था कि किसी आइडल्स यानी मूर्ति पूजा पर विश्वास मत करो, है ना। सिर्फ और सिर्फ एक गॉड जो है, जिनको ये मुस्लिम जो है अल्लाह कहते हैं, उन पे विश्वास करो, है ना। ये मुस्लिम जो है मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, है ना। अल्लाह इनको ये ईश्वर मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, है ना। उनके लिए उनके मस्जिद में जाके ये नमाज अदा करते हैं, जिस तरह से ये अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति, है ना। मुस्लिम प्रे इन मॉस्क्स एंड देयर होली बुक इज द कुरान। और इनका होली बुक क्या है? कुरान। ठीक है। अगर हिंदुइज्म की बात हमने की, होली बुक में द भागवत गीता, होली बुक्स द भागवत गीता, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद आदि जो है हिंदू के धर्म ग्रंथ हैं। उसी प्रकार इस्लाम का धर्म ग्रंथ जो है वो है कुरान। जिस तरह हिंदू धर्म के लोगों को अपने देश में, भारत में पूजा पाठ करने की, अपने ईश्वर को मानने की आज़ादी है, ईश्वर की पूजा करने के लिए स्वतंत्र है, उसी प्रकार मुस्लिम समुदाय के लोग भी, मुस्लिम धर्म के लोग भी अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना। अपने रीति रिवाजों को करने के लिए, चलाने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना। इनका धर्म ग्रंथ है कुरान। मक्का एंड मदीना इन सऊदी अरेबिया आर द होली प्लेसेज ऑफ मुस्लिम्स। मक्का और मदीना, सऊदी अरब में अवस्थित मक्का और मदीना जो इनका पवित्र स्थल है, जहाँ पे हर मुस्लिम की इच्छा होती है, चाहत होती है कि वह अपने जीवन में एक बार जरूर मक्का और मदीना जाए, है ना। और हर वर्ष लाखों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे संसार से मक्का मदीना तीर्थ के लिए आते हैं।
तो हम लोगों ने देखा हिंदुइज्म के बाद इस्लाम, तीसरा जो धर्म है, जो रिलीजन है, तो भारत में एग्जिस्ट करता है क्रिश्चियनिटी, यानी ईसाई धर्म। क्रिश्चियनिटी वॉज फाउंडेड बाय जीसस क्राइस्ट, इसके संस्थापक जीसस क्राइस्ट कहे जाते हैं, है ना। He was born in Bethlehem in Israel about 2000 years ago. लगभग 2000 वर्ष पहले ईसा का जन्म बेथलहेम, इजराइल के बेथलहेम में हुआ था। जीसस क्राइस्ट taught us about the importance of peace, love, compassion and forgiveness. इन्होंने लोगों को क्या सीख दी? शांति, प्रेम और फॉरगिवनेस, मतलब माफ करना, है ना। लोगों की गलतियों को माफ करना इन्होंने सिखलाया कि अगर कोई इंसान गलती कर रहा है तो उसको सजा देने के बजाय उसको माफ कर दो, है ना। उसकी भूल को माफ करना इन्होंने सिखाया, है ना। कहा जाता है कि जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था, क्रॉस पे जब लटकाया गया था और इनके शरीर को कीलों से ठोका जा रहा था, इनके पूरे शरीर में कील ठोके जा रहे थे, उस वक्त भी इन्होंने यही कहा कि हे ईश्वर, इन्होंने अपने ईश्वर से कहा, हे ईश्वर इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। इन्होंने जो इनके शरीर में कील ठोक रहे थे, जो इनको यातनाएं दे रहे थे, उन लोगों के लिए इनके मुख से जो वचन निकला, जो वाक्य निकले, जो शब्द निकले, इन्होंने कहा कि हे ईश्वर इन लोगों को क्षमा कर देना क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे थे जीसस क्राइस्ट। और इनका धर्म क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म की शुरुआत की इन्होंने, फाउंडर कहे जाते हैं ईसाई धर्म के, जिनके ये उपदेश थे शांति, भाईचारा, त्याग और लोगों को माफ करने का संदेश, लोगों की गलतियों को सुधारने का इन्होंने उपदेश दिया, उनकी गलतियों को माफ करने का उपदेश दिया, है ना। द टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट आर कंटेंट इन द होली बुक द बाइबल। और बाइबल जो क्रिश्चियन का जो धर्म ग्रंथ है, जो होली बुक है, उसमें ये सारे उपदेश इनके लिखे गए हैं, है ना। ये सारे उपदेश जो इन्होंने दिया था वो उपदेश क्रिश्चियन के धर्म ग्रंथ बाइबल में लिखे हुए। तो तीसरा जो हम लोगों ने थर्ड रिलीजन पढ़ा, क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म, और इसका होली बुक है बाइबल, ठीक है। The Bible is the holy book of Christian. ठीक है। अभी तक हम लोग यहाँ पे तीन धर्म की बात की। सबसे पहला हिंदू धर्म, हिंदुइज्म, उसके बाद इस्लाम और फिर क्रिश्चियनिटी। और सभी धर्म के जो प्रवर्तक हुए, जो इन्होंने संदेश दिया, ये संदेश इनके कॉमन थे, है ना, कि शांति, प्रेम, भाईचारा कायम रखना। उस रास्ते पे चलने के लिए लोग इन सभी ने प्रेरित किया, है ना। किसी ने ये नहीं कहा कि आपस में लड़ाई झगड़े करो। किसी धर्म के जो संस्थापक हुए या प्रवर्तक हुए, है ना, उनमें से किसी ने यह नहीं कहा कि आपस में लड़ाई झगड़े करो, है ना। सबने यही कहा कि प्रेम और भाईचारे से रहना चाहिए। सभी धर्म हमें यही सिखलाती है कि हम लोग आपस में
प्रेम पूर्वक रहें, भाईचारे के साथ रहें, मिलजुल कर रहें, यही सिखलाती है सभी धर्म। तो क्रिश्चियनिटी के बाद जो अगला रिलीजन है वो है सिखिज्म। दिस रिलीजन इमर्ज्ड इन द लैटर पार्ट ऑफ द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में इस धर्म का उदय हुआ, जिसके फाउंडर कहे जाते हैं गुरु नानक देव। सिखों के कुल 10 गुरु हुए, जिसमें पहले गुरु, प्रथम गुरु जो थे गुरु नानक देव, जो संस्थापक थे इस धर्म के। Which was born about 540 years ago. He believed that there was only one God and people worshipped that God in different forms only. इनका ये मानना था गुरु नानक देव का कि ईश्वर सिर्फ एक है और उनको लोग उस ईश्वर को विभिन्न विभिन्न रूप में पूजते हैं, उनके अलग अलग रूप में पूजते हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वर एक है। यह कथन था, यह मानना था सिखों के पहले गुरु, प्रथम गुरु गुरु नानक देव का। सिख वर्शिप इन गुरुद्वारा। जिस प्रकार हिंदू पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम नमाज अदा करने के लिए, है ना, मस्जिद में जाते हैं, क्रिश्चियन धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग चर्च में जाते हैं प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। उसी प्रकार सिख धर्म के लोग जो है गुरुद्वारे में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, है ना। और इनका धर्म ग्रंथ, पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु ग्रंथ साहिब। Guru Granth Sahib is the holy book of Sikhs. It contains the teaching of Guru Nanak Dev and the 9 gurus who came after him. पहले गुरु गुरु नानक देव, इनके बाद 9 और गुरु हुए, है ना। और भी गुरु नानक देव के बाद 9 और गुरु हुए, और जिसमें आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, इनके 10वें और आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, है ना। और सबने अपने अपने धर्म के लिए काम किया, है ना। सभी गुरुओं ने अच्छे अच्छे उपदेश दिए, क्या। तो पहले गुरु गुरु नानक देव और लास्ट 10वें यानी आखिरी अंतिम गुरु जो थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, है ना। तो हम लोगों ने आज के क्लास में चैप्टर है हमारा आवर रिच हेरिटेज, जिसमें हम लोग रिलीजन की बात कर रहे हैं, धर्म की, भारत में रहने वाले विभिन्न धर्म के लोगों की बात कर रहे हैं, विभिन्न जो धर्म एग्जिस्ट करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें हिंदुइज्म द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड कहा गया है। हिंदू को सबसे पुराना धर्म कहा गया है। उसके बाद इस्लाम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, फिर क्रिश्चियनिटी, उसके बाद सिखिज्म, है ना। और भी अभी हम बात करेंगे धर्मों की, जिसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म, है ना। बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं, है ना। इसकी चर्चा होगी अगले क्लास में। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और बच्चों, आप लोग चैप्टर्स को घर पे पढ़ेंगे, है ना। और
जो अभी तक 18 चैप्टर तक आपको पढ़ा दिया गया है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उस 18 चैप्टर को खुद से भी पढ़ा होगा, है ना। और इस चैप्टर को हम लोग आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।